सो फाइनली रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं जनवरी अटेम्प्ट के लिए। रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कैसे करना है, कौन सी चीज़ों को ध्यान रखना है, कहाँ कहाँ गलतियाँ नहीं करनी है, एंड इस बार न्यू चीज़ें क्या क्या बताई गई हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में, ये सारी चीज़ें स्टेप टू स्टेप मैं आपको समझाऊंगा, बताऊंगा। और हम लाइव फॉर्म फिल करेंगे इस वीडियो में, बहुत छोटा वीडियो होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। होम पेज से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से हमें स्टार्ट करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन पर स्टार्ट करना है, स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन आप सबमिट करेंगे वो आपकी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। आपका नेम, फादर नेम, मदर नेम, आपकी डेट ऑफ। इस बार जेईमेल के फॉर्म में काफ़ी इंप्रूवमेंट किया है एनटी ने। अगर आप कोई भी डिटेल्स थोड़ा सा भी गलत मेंशन करते हैं तो देखिए इस तरह से हाईलाइट हो जाएगा किसी भी जगह। तो इस बार ये बहुत अच्छा किया है कि आपकी जो डिटेल्स है वो अच्छे से मैच करेगी। देखिए अगर मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ तो ये इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपका थोड़ा सा भी इसमें नेम अगर अलग हो रहा है ना तो ये इस तरह से बता देगा, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये येलो कलर और ये हाईलाइट होती है अगर नहीं आ रहा है, इट मीन्स कि आपकी डिटेल्स बहुत अच्छे से भरी गई है। पर्सनल डिटेल्स में आपको सबसे पहले आपका ये नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये डिटेल फिल करनी है। फिर आपका एड्रेस आपको सबमिट करना है, एंड एड्रेस सबमिट करने के बाद में फिर आपको अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भी सबमिट करना है। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर बहुत अच्छे से चेक करके सबमिट करें, गलत नहीं होना चाहिए, अदरवाइज जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी वो आप मिस कर पाएंगे एनटी की तरफ से। तो ध्यान रखें कि ईमेल और मोबाइल ऐप को बहुत अच्छे से सबमिट करना है, क्रॉस चेक करके। ईमेल, मोबाइल नंबर सबमिट करने के बाद में फिर आपको पासवर्ड बनाना है और अपना कैप्चा फिल करके आगे प्रोसीड करना है। अगेन आपके पास में आपने जो डिटेल्स फिल करी है उस सबको वेरीफाई करने का ऑप्शन आएगा, सभी को टिक करके वेरीफाई करें एंड देन आगे प्रोसीड करें। सो नाउ हमारा फर्स्ट स्टेप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया, जहां हमारे आईडी पासवर्ड बन गए हैं एंड हमारा एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो गया। अब बाकी कंप्लीट फॉर्म हमें यहाँ से फिल करना है। सो अभी ये स्टेप हमें कंप्लीट करने हैं। सो स्टेप टू स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको ये डेटा फिल करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो नाउ सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट भाई, पर्सनल डिटेल्स में हमें क्या फिल करना है। एक तो नेशनलिटी फिल करना है, एक आपको स्टेट फिल करना है जहाँ से आपने 12th क्लास पास कर रहे हैं, आप करेंगे मतलब 2026 में या कर लिए हैं तो ये स्टेट वो आएगा जहाँ से आपने 12th क्लास पास की है। ये आपका एड्रेस का स्टेट नहीं आएगा, ये बिल्कुल ध्यान रखें। इसी के बेसिस पर आपका जेईमेल का कोटा अलॉट होगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब यहाँ पे हमारे पास में कैटेगरी अलॉट का भी ऑप्शन है। सो जो बच्चे ओबीसी, एसटी, एससी से बिलोंग करते हैं या जनरल ईडब्ल्यूएस से, उनसे अभी इन्होंने कैटेगरी सर्टिफिकेट की कुछ डिटेल्स पूछी है। अच्छा, इसमें क्या पूछा है, सबसे पहले तो ये पूछा है कि आपके पास सर्टिफिकेट अवेलेबल है या नहीं। तो जिनके पास अभी अवेलेबल है वो यस कर दें, एंड यस करने के बाद आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट का नंबर फिल करना है, कब वो आपका इश्यू हुआ है उसकी डेट यहाँ डालनी है, एंड जो अथॉरिटी है जिन्होंने वो सर्टिफिकेट को साइन किया है उसके नेम आपको यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट तो ये हो गया। सेकेंड पार्ट ये है कि नो आई हैव अप्लाइड बट अवेटिंग द सर्टिफिकेट। तो जो लोगों ने अप्लाई किया है वो यहाँ पे ये डिटेल सबमिट कर दें, एंड यहाँ पे जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, जो सर्टिफिकेट नंबर का जो भी कोई एप्लीकेशन नंबर है वो आप यहाँ पे मेंशन कर दें, एंड किस डेट को आपने अप्लाई किया है वो डेट आप यहाँ पे मेंशन कर दें, और नेम ऑफ डॉटर यूर अप्लाई कर सकते, और ये उसका अथॉरिटी का नेम भी आपको यहाँ पे मेंशन करना है। सो कहने का मतलब है डिक्लेरेशन फॉर्म का ऑप्शन इन्होंने अभी नहीं दिया है। आपके पास सर्टिफिकेट है तो उसकी डिटेल्स फिल कर दीजिए, नहीं है तो अप्लाई कर दीजिए, और अप्लाई के बाद जो आपके पास डिटेल्स आएंगी वो आपको यहाँ पे सबमिट करना है, ठीक है। पुराना जो सर्टिफिकेट है काफ़ी सारे बच्चों के पास में होगा, वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मैंने अप्रैल 2025 की जब यहाँ पे डेट अपडेट करी है तो उन्होंने कुछ नहीं बोला है, तो लेटेस्ट चाहिए ऐसा कुछ नहीं है। तो आप पुराना सर्टिफिकेट है उसकी डिटेल्स यहाँ पे सबमिट कर दें, नहीं है तो अप्लाई करने के लिए नहीं है तो नया बनवाने के लिए अप्लाई कर दीजिए, और उसकी जो डिटेल्स आएगी वो यहाँ पे आप सबमिट कर दीजिए। तो ये क्लियर है मेरे हिसाब से अभी सबको। एंड इसके बाद आएगा कि भैया आप पीडब्ल्यूडी भी उम्मीदवार हैं, मतलब आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट तो नहीं हैं तो इसमें नो कर दीजिए, हैं तो यस कर देना, और उसके बाद फिर आपको डिटेल बननी पड़ेगी। अगर यस हैं तो आपको वो सारी डिटेल लानी पड़ेगी, ठीक है, सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे नहीं है तो नो कर दीजिए। ओके, नाउ फोर्थ ऑप्शन इज आइडेंटिटी डिटेल। आइडेंटिटी डिटेल में भैया आपको अपना आधार डिटेल यहाँ पे सबमिट करना है, या फिर डिजी लॉकर से कर सकते हैं, ठीक है, या फिर पैन कार्ड से। तो मोस्टली बच्चों के पास आधार होगा तो आप आधार चूज़ करें, ठीक है। एंड फिर यहाँ पे अपना आपको आधार नंबर यहाँ पे सबमिट करना है। आधार का ओटीपी आएगा, आपका जो नंबर उसमें रजिस्टर्ड है उस पर, तो ओटीपी आपको यहाँ पे अपडेट करना है। ओटीपी आने के बाद में फिर आपके आधार की डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगी, एंड आधार की डिटेल्स आने के बाद में फिर आपको यहाँ से नेक्स्ट करना है। तो इस बार आधार की डिटेल्स भी यहाँ पे कंप्लीट आ जाएगी। अगर अपार आईडी है तो आप सबमिट कर दें, नहीं है तो आप नो कर सकते हैं यहाँ पे। देन उसके बाद आपको अप्लाई फॉर एग्जाम के लिए सबमिट करना है, मतलब इसमें कौन से पेपर के लिए आपको अप्लाई करना है। तो ऑब्वियसली आपको पेपर 1 पे अप्लाई करना है। पेपर 2 मतलब आर्किटेक्चर और प्लानिंग वाला पेपर देना है तो आप सबमिट करें, अदरवाइज ये तो आपको मैंडेटरी करना ही करना है।
सेशन 1 के फॉर्म फिल हो रहे हैं, अभी सेशन 2 के फॉर्म फिल नहीं हो रहे हैं, तो सेशन 1 ऑटो सेलेक्ट यहाँ पे रहेगा। पेपर का मीडियम क्या रहेगा वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, फिर आपके एग्जाम की सिटी और चॉइस आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। कुछ और बेसिक डिटेल आपको सबमिट करनी है कि आपके फादर की ऑक्यूपेशन क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, एंड मदर की ऑक्यूपेशन क्वालिफिकेशन क्या है, वो आपको यहाँ पर सबमिट करना है। फिर कैप्चर सबमिट करके आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है इसे। सो इस तरह से आपकी 10th की डिटेल आपको फिल करनी है, आपकी मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको फिल करना है डेटा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपकी मार्कशीट के अकॉर्डिंग आएंगी। एंड इस तरह से आपको 12th की डिटेल फिल करनी है, जो आपकी मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग आपको डेटा यहाँ पे फिल करना है। कुछ बच्चों की क्वेरी होती है कि जो बच्चे इंप्रूवमेंट देंगे इस साल, जिनकी 75% कंप्लीट नहीं है, वो क्या करें। जो 12th में आपकी परसेंटेज है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, चाहे वो 50% है 60% है। आपकी फाइनल जो मार्कशीट है जो इंप्रूवमेंट के बाद आएगी वो कंसिडर हो जाएगी। यहाँ पे डेटा आपने क्या मेंशन किया है, इससे आपका एडमिशन डिसाइड नहीं होगा कि आपकी परसेंटेज कम है तो एडमिशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो बेफिक्र होकर अपनी जो डिटेल है वो सबमिट करें, ठीक है। एक और बच्चों का क्वेश्चन होता है कि यहाँ पे पास्ट करें या अपेयरिंग करें। यहाँ पे पास्ट करें, अपेयरिंग ना फिल करें। और कोई बच्चा गलती से अपेयरिंग फिल भी कर दिया 2026 के लिए इंप्रूवमेंट दे रहा है, जिसने 2025 में भी 12th कर दिया, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों चीज़ें कंसीडर हुई है पास्ट के अकॉर्डिंग, तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं होता, इस वजह से कोई फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता है, मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ओके। एडिशनल डिटेल्स में हमें फिल करना है कि अगर कोई बच्चे ट्विंस हैं तो उनको अपनी डिटेल यहाँ सबमिट करनी है, नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर आपको फिल करना है। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आप अपने फादर की या मदर की, अपने पेरेंट की डिटेल यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, मोबाइल नंबर आपका सेम नहीं आएगा, मोबाइल नंबर आपको दूसरा देना होगा, ठीक है। एंड ये OTP से वेरीफाई होगा। आपका इमरजेंसी जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है इसमें आप अपने पेरेंट की डिटेल सबमिट कर सकते हैं, और ये जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे मोबाइल ईमेल दिया था वो बिल्कुल उसके अलग होगा, सेम नहीं चलेगा, एंड OTP से वेरीफाइड होगा, ठीक है। ओके, सो आगे अब हम प्रोसेस करते हैं फॉर कैप्चर लाइव फोटोग्राफ। तो यहाँ पे देखो ये इस तरह से वेब कैम लगा होना चाहिए आपके लैपटॉप में या डेस्कटॉप में, ताकि आप फोटोग्राफ एक बार यहाँ पे आपका विजिबल हो। फिर आप यहाँ से उसको फोटोग्राफ को यहाँ से कैप्चर फोटोग्राफ करना है आपको, इस तरह से आपका फ़ोटो दिखेगा, और फिर इसको आपको अपलोड करना है। तो ये आपका इस तरह से लाइव फ़ोटो अपलोड हो जाएगा। हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं एक बार थोड़ा फ्री हो करता हूँ। सो कैप्चर फोटोग्राफ में बेसिकली हमें क्या करना है कि आपका जो लैपटॉप है या डेस्कटॉप है उसमें वेबकैम होना चाहिए, तो उससे आपका जो फोटोग्राफ आएगा वो आपको कैप्चर पर क्लिक करना है। फिर राइट साइड में ये आपको फोटो दिखा देगा किस तरह का कैप्चर हुआ है, और जब आप इसको सबमिट करेंगे तो फिर ये सबमिट होकर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। इसमें ऊपर स्कैनर भी दिया है, तो अगर आपके पास में ये नहीं है वेबकैम वगैरह, तो आप स्कैनर से इसको मोबाइल से स्कैन करें और मोबाइल से सबमिट करें, वहाँ से भी ये हो जाएगा, दोनों ऑप्शन है, ठीक है। फिर इसको आपको आगे प्रोसीड करना है, ठीक है। देन उसके बाद में फिर आपके पास में एक फोटोग्राफ और आपको अपलोड करना है, आपकी सिग्नेचर अपलोड करनी है, एंड आपकी 10th क्लास की जो मार्कशीट है उसकी आपको स्कैन कॉपी भी अपलोड करनी है। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। सो हमने सारे स्टेप कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। और फाइनल जो सबमिट करना है उससे पहले आपको प्रॉपर्ली एक बार रिव्यू करना है कि जो डिटेल्स आपने फिल करी हैं वो सही हैं क्या, ठीक है। इसको फॉर्म को प्रॉपर्ली रिव्यू करें, जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग रिव्यू करें, एंड फिर उसके बाद इसको सबमिट करें, ठीक है। जैसे आप इसको सबमिट कर देंगे एंड उसके बाद में जो है आपको फिर पेमेंट करना है, ठीक है। तो बस अब आपको यहाँ पे लास्ट पेमेंट करना है फाइनल सबमिट करने से पहले, ठीक है। और पेमेंट करने के बाद में कन्फर्मेशन पेज जो आएगा वो आपको डाउनलोड करके रखना है। सो फॉर्म में आपके और भी कुछ अगर डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, हाँ। कमेंट्स में आपके हर एक कमेंट का हम रिप्लाई करेंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट।